हैं जो मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं बारीक से, ठीक है ना। अभी हमारा गोश्त अध गला है, फुल डन नहीं हुआ। अब देखिए जो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ चुकंदर गोश्त, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। ये आपकी डिश की जो आपकी लिस्ट है खाने पीने की, उसमें तो ये डिश इजाफ़ा करेगी, लेकिन आपकी ये हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, एनेमिक है या वीकनेस की प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे ख़वातीन में गर्मी में, सर्दी में, थकान की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से, वर्क की या वज़न ज़्यादा होने की वजह से, तो उसमें भी ये डिश बहुत कारआमद है। क्योंकि चुकंदर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, या तो उसको किसी सैलड वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बल्क क्वांटिटी में आप इसको कैसे खा सकते हैं, ये डिश आज आप मेरे साथ सीखेंगे। और इसमें गोश्त का इस्तेमाल आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें चिकन में बनाएं, लेकिन ये गोश्त में ही ज़्यादा मज़े का लगता है। जो हमारा बकरे का गोश्त होता है, मटन का या बीफ का, उसमें अच्छा लगता है, लेकिन आप चिकन में भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेसिक क्या है देखना कि ये बनेगा कैसे, क्योंकि लोग इसको तसव्वुर करते हैं कि शायद ये मीठा मीठा होता है। एक चीज़ और है कि इसका इस्तेमाल जो है वो आपके बीपी को भी बहुत कंट्रोल करता है। चले जी, बाकी भी मैं छील लेती हूँ और इसका तरीक़ाकार बताती हूँ कि इसको किस तरह हमने बनाना है। पहले हम गोश्त अपना जो है वो चढ़ा लेते हैं, जब तक हमारा गोश्त गलेगा, जब तक हम इसका भी जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक पैन ले लेंगे और देखिए ये 1 पाव गोश्त लेंगे, जिसका मैंने 1 पाव लिया है। 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है, आप चाहें तो फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से अपना ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा वो गोश्त लीजिए जिसमें चिकनाई लगी भी हो, रिवाज नहीं जिसके अंदर चिकनाई होती है ना, जिस गोश्त में, वो लगी भी हो। अच्छा जनाब, और इसमें डाल देंगे हम 1 से 2 कप पानी के, इतना कि हमारा ये जो गोश्त है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बहुत गलेगा नहीं, सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए एक प्याज ले लेंगे बड़ा सा, चाहे छोटी है तो 2 ले लीजिए, और इसको मोटा मोटा काटना है आपने, बिल्कुल बारीक नहीं करना। कोई इसमें प्याज लाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कहते हैं सोंध के चढ़ाना। तो ये सोंध के चढ़ रहा है, यानी कि जिसमें हमें प्याज को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए बहुत बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे, कोशिश कीजिएगा एक्स्ट्रा मसाले मत डालें, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फॉलो कीजिएगा। ऐसी लजीज ये बनता है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और आपकी हफ्ते में 1 दफ़ा तो ये डिश ज़रूर बना करेगी। और ये लिया है मैंने इसमें नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और ज़ीरा, बस ये 4 चीज़ें हैं। 1 टीस्पून चारों लेके इसके साथ इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। कितना कि जब तक ये अधगला ना हो जाए, यानी कि हाफ डन ना हो जाए हमारा। अभी ना कोई तेल डालना है आपने, और इसमें कोई चीज़ और नहीं डालनी, बस इसको कुक करके और मैं हाफ डन के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा वीवर्स, देखिए माशाल्लाह से जो हाफ़ एन आवर से ज़्यादा हो गया, और मैंने चेक कर लिया मेरा जो गोश्त है वो हाफ डन हो चुका है। अब इस दौरान क्या करेंगे, इसके बाद मैं डालूँगी ये तकरीबन 2 से 3 टमाटोज़ हैं, जो मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं बारीक से, ठीक है ना। अभी हमारा गोश्त अध गला है, फुल डन नहीं हुआ। अब देखिए जो चुकंदर मैंने लिए बीटरूट, उनको मैंने बॉईल कर लिया, मतलब आप बॉईल कर लें या स्टीम कर लें, मैं स्टीम करती हूँ। स्टीम करने के बाद इस तरह से आपने जो फाइन चॉपिंग करनी है, यानी कि जूलियन कटिंग करनी है इसकी, लेकिन चिप्स के जैसे होते हैं ना, उससे थोड़ी और बारीक होते हैं, तो वो जूलियन कटिंग कहलाती है। तो अब देखिए ये आराम से, ये देखिए आराम से टूट जाते हैं। कच्चे अगर आप डालेंगे उसमें, और ये जो बॉयल या स्टीम करके, अगर नहीं है स्टीमर तो बॉयल करके इस तरह से आप डालेंगे, इसके और उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा आपकी डिश के अंदर। ऐसा आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। अब देखिए ये डालते के साथ ही माशाल्लाह ऐसा लगेगा कि ब्लड आ गया, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये डिश बहुत हेल्दी है। अगर आप लोग नहीं बीटरूट या चुकंदर इस्तेमाल करते हैं तो आज से आप शुरू कर दें। अब हमारा इसी में जो चुकंदर में थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी इसी पानी के अंदर, और हमारा जो गोश्त है जो थोड़ा सा हाफ डन हुआ है, फुल डन नहीं हुआ, वो इसी में फुल डन भी हो जाएगा। अभी भी मैंने ऑयल इसके अंदर नहीं डाला है, आपने चेक किया। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट रह गया था, वो 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था, वो मेरे से स्किप हो गया था, आप डाल दीजिएगा, मैंने इसमें डाल दिया था। अब मैं मिलती हूँ इसको जब तक ये फुल डन ना हो जाए। अच्छा व्यूअर्स जनाब, देखिए इसका पानी देखते हैं, अच्छे से देखिए खुश्क हो चुका, और अब जो गोश्त है हमारा और चुकंदर वो दोनों अच्छे से गल चुके हैं। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, हाफ कप लेंगे हम सरसों का तेल। अब आप सोचेंगे कि ये पहले क्यों नहीं डाला, तो पहले जब कभी भी नहीं डालते, चुकंदर जो होते हैं वो तेल की वजह से ना अकड़ से जाते हैं, तो वो अच्छे से घुलते नहीं हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो फिर जब मैंने इस तरह से एक्सपीरियंस किया
तो वो बहुत अच्छे से गले। और हमेशा मैं तेल जो है वो एंड में इस तरह से डालती हूँ। अच्छा, आप क्या करेंगे, हरी मिर्चें ले लीजिए अच्छी जिसमें खुशबू होती है, वो वाली जूलियन कटिंग कर लीजिए उनकी भी थोड़ी सी, और ये भी डाल देंगे। चुकंदर के साथ जो है ना वो हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कोई गरम मसाला, कोई किसी किस्म का और मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनेगा। अब ये बिल्कुल रेडी है, बस 5 मिनट को इसको दम पे छोड़ती हूँ और फिर इसको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से ये तैयार है बिल्कुल। और ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर इसका, और जितना ये दिखने में अच्छा है ना उससे ज़्यादा ये सेहत के लिए अच्छा है। और देखिए जब तक फूड में कलर कॉम्बिनेशंस ना हो तो मज़ा नहीं आता। अब आप इसके कलर से देख रहे होंगे कि हरा धनिया इसके साथ कॉम्बिनेशन में कितना अच्छा जा रहा है। ये सिर्फ दिखने में नहीं अच्छा लग रहा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि सिर्फ हरे धनिया के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा, पुदीना वगैरह से मत डालिएगा, इसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। किसी भी चीज़ में जब आप चुकंदर डालें तो कोशिश कीजिए कि हरे धनिया के साथ कोरिएंडर जो होता है या सिलेंट्रो वगैरह उसके साथ इसको जो है वो एंजॉय कीजिए। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर एक दफ़ा आपने इसको बना लिया मेरे कहने पर, इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो ये आपके यहाँ की फ़ेवरेट डिश हो जाएगी। मेरे यहाँ की ये बहुत फेवरेट डिश है। जब कस्टमर्स को जाता था तो उनको ये बड़े वो होते थे शुरू में तो कि जी वो चुकंदर गोश्त पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब वो खाना शुरू करा उन्होंने तो वो रेगुलर इस चीज़ को डिमांड इसकी करते हैं। मेरा तुरई गोश्त है, इसकी रेसिपी मौजूद है। चुकंदर और बीट रूट के साथ मैंने कपकेक्स बनाना सिखाएं, वो भी मेरे चैनल पर जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे साथ एंजॉय करेंगे और कमेंट से मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने बनाया या नहीं बनाया, और बनाया तो कैसा बना, और घर में आप लोगों को कैसा फीडबैक मिला इसका। उम्मीद है कि मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा और आप भी मुझे अच्छा फीडबैक कि आप लोगों का कैसा बना, कमेंट्स अपने शेयर करके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।